हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निकिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग दिस कीवर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दिस कीवर्ड होता क्या है। दिस कीवर्ड अगर जावा में नहीं होता तो जावा में क्या प्रॉब्लम आती। देन हम लोग दिस कीवर्ड के यूज डिस्कस करेंगे कि जावा में दिस कीवर्ड के क्या क्या यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम दिस कीवर्ड के थ्रू कंस्ट्रक्टर चेनिंग को कैसे अचीव करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम दिस कीवर्ड का एक इम्पोर्टेंट रूल देखेंगे कि दिस कीवर्ड मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। तो आज हम इन सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिस कीवर्ड होता क्या है। दिस इज ए रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। मीन्स दिस एक रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट के स्टेट एंड बिहेवियर होते हैं। तो दिस कीवर्ड क्या है? दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दिस कीवर्ड के जावा में क्या क्या यूज़ हैं। तो बेसिकली जावा में दिस कीवर्ड के 6 यूज़ हैं। नंबर 1, दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। दिस कीवर्ड करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ है दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली। मीन्स दिस कीवर्ड करंट क्लास के मेथड को इन्वोक कराने के लिए भी यूज़ होता है। इम्प्लिसिटली मीन्स अगर हम क्लास में कोई दिस कीवर्ड यूज़ नहीं कराएंगे मेथड इन्वोक कराने के टाइम पे, तो कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा उस मेथड के आगे दिस कीवर्ड को ऐड कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। मीन्स दिस कीवर्ड करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कराने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल। मीन्स दिस कीवर्ड मेथड कॉलिंग के आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। मीन्स दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के टाइम पे आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। तो ये थे जावा के 6 यूज। अब हम इन यूज़ को एक एक करके प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन देख लेते हैं कि अगर हम जावा में दिस कीवर्ड को यूज़ नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है। जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी स्टूडेंट नेम की। इस क्लास के अंदर हमने 2 इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिए, एक रोल नंबर इंटीजर टाइप का, एक नेम स्ट्रिंग टाइप का। नेक्स्ट हमने इस क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया। इस कंस्ट्रक्टर में हमने 2 पैरामीटर पास कर दिए, इंट रोल नंबर एंड स्ट्रिंग नेम। नेक्स्ट हमने इस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर की वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन करा दिया। देन हमने एक डिस्प्ले मेथड बनाया। इस मेथड के अंदर हमने रोल नंबर एंड नेम को प्रिंट करा दिया system.out.println के थ्रू। देन हमने इस क्लास के अंदर एक मैन मेथड बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। देन हमने इस मैन मेथड के अंदर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। यहाँ पर हमने रोल नंबर की वैल्यू प्रोवाइड कर दी 11 एंड नेम की वैल्यू प्रोवाइड कर दी दीपक। देन हमने इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करा लिया। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 0 एंड नल। 0 एंड नल मतलब कंपाइलर हमें इंस्टेंस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। हमारे इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? एक इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का। इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 एंड स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। तो हमें यहाँ पर कंपाइलर डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टर बनाया था तो हमने इस कंस्ट्रक्टर में सेम नेम के पैरामीटर पास करा दिए जो हमारी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल के नेम है। तो हमने जब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर की वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन किया तो यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम नेम के हैं। क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है एंड कौन सा पैरामीटर है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब हम अपने कंस्ट्रक्टर या मेथड में सेम नेम के वेरिएबल बना देते हैं जैसे क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से वाला इंस्टेंस वेरिएबल है एंड कौन से वाला लोकल वेरिएबल है या पैरामीटर है। तो इस प्रॉब्लम को हम दिस कीवर्ड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को दिस कीवर्ड के साथ करते हैं।
तो अब हमारे जो पिछले प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही थी कि कंपाइलर इंस्टेंस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करा रहा था, इस प्रॉब्लम को हम दिस कीवर्ड के थ्रू कैसे सोल्व कर सकते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर की वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन करेंगे तो उसके आगे हम दिस कीवर्ड को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली दिस कीवर्ड इंस्टेंस वेरिएबल को रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है। अब हमने यहाँ पर इस इंस्टेंस वेरिएबल के आगे दिस कीवर्ड को यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर ये किसको रेफ़र करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को। तो यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा एंड रोल नंबर एंड नेम की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम में इंस्टेंस वेरिएबल रोल नंबर के आगे दिस कीवर्ड को यूज़ कर दिया। अब ये दिस डॉट रोल नंबर किसको रेफ़र करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि किस प्रोग्राम में दिस कीवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हमारे लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल डिफरेंट होंगे तो प्रोग्राम में दिस कीवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इस कॉन्सेप्ट के लिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी स्टूडेंट नेम की, इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए, रोल नंबर एंड नेम, एक इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का। देन हमने इस स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसके अंदर हमने दो लोकल वेरिएबल या पैरामीटर पास करा दिए जिनके नेम इंस्टेंस वेरिएबल के नेम से डिफरेंट है। नेक्स्ट हमने इन लोकल वेरिएबल की वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन करा दिया। देन हमने डिस्प्ले नेम का एक मेथड बना दिया, इसमें हमने रोल नंबर एंड नेम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। नेक्स्ट हमने एक मैन मेथड बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास करा दिए, एक रोल नंबर की वैल्यू प्रोवाइड कर दी 11 एंड एक नेम की वैल्यू प्रोवाइड कर दी दीपक। देन हमने इस s1 रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करा लिया। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आउटपुट जाएगा 11 एंड दीपक, क्योंकि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में लोकल वेरिएबल पैरामीटर की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल से डिफरेंट ली थी। तो यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज नहीं हो रहा, तो ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड हमने इस प्रोग्राम में दिस कीवर्ड भी यूज़ नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल के नेम डिफरेंट हो तो हमें प्रोग्राम में दिस कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस कीवर्ड का नेक्स्ट यूज़ है, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। मीन्स दिस कीवर्ड करंट क्लास के मेथड को इन्वोक कराने के लिए भी यूज़ होता है। You may invoke the method of the current class by using the this keyword. If you don't use the this keyword, then compiler automatically add this keyword while invoking the method. Means अगर आप अपने प्रोग्राम में this keyword यूज़ नहीं करते, then compiler this keyword method के आगे automatically add कर देता है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी a नेम की, इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बना दिया m नेम का। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, void। देन हमने इस मेथड के अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, दिस इज एम मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। नेक्स्ट हमने एक और मेथड बनाया एन नेम का, इस मेथड का भी क्या रिटर्न टाइप है, वॉइड। मीन्स ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देन हमने इस मेथड के अंदर भी एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, दिस इज एन मेथड। देन हमने इस एन मेथड के अंदर एम मेथड को कॉल करा लिया। नेक्स्ट हमने एक मैन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एंड हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ए इक्वल टू न्यू ए। देन हमने इस ए रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एन मेथड को कॉल करा लिया। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले एन मेथड कॉल होगा एंड ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, दिस इज एन मेथड। एंड देन एम मेथड कॉल होगा एंड दिस इज एम मेथड, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एम मेथड के आगे कोई दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस मेथड के आगे दिस कीवर्ड लगा देगा। जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वह इस एम मेथड को दिस डॉट एम में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये सेकंड यूज़ होता है दिस कीवर्ड का। अब हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। दिस कीवर्ड का नेक्स्ट यूज़ है, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। This constructor call can be used to invoke the current class constructor. It is used to reuse the constructor. ये constructor को दोबारा से यूज़ करने के लिए होता है। In other words, it is used for constructor chaining. एक constructor chaining का concept होता है जिसमें हम constructor को बार बार this keyword के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने एक क्लास बना दी ए नेम की, इस क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया
एंड हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, दिस इज ए मेथड। नेक्स्ट हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया इन टाइप का। देन हमने इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में दिस कीवर्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा लिया। नेक्स्ट हमने इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर की वैल्यू को प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। देन हमने एक मैन मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। देन हमने इस मैन मेथड के अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ए इक्वल टू न्यू ए, एंड हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी 10। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये 10 वैल्यू कौन से वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एक्स में चली जाएगी। देन दिस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दिस कंस्ट्रक्टर कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, एक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी दिस इज ए मेथड। देन एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। तो यहाँ पर दिस कंस्ट्रक्टर किसको रेफर कर रहा था, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रेफर कर रहा था। नेक्स्ट प्रोग्राम है कॉलिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने एक क्लास बना दी ए नेम की। इस क्लास के अंदर हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करा लिया। इस दिस कंस्ट्रक्टर में हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है 5। देन हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी दिस इज ए मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। देन हमने इस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक एक्स लोकल वेरिएबल पैरामीटर पास कर दिया जो कि इस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। देन हमने एक्स की वैल्यू को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू प्रिंट करा दिया। देन हमने एक मैन मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। इस मैन मेथड के अंदर हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रखा है, तो दिस कंस्ट्रक्टर किसको रेफर करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि हमने यहाँ पर दिस कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर पास कर रखा है। तो नेक्स्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की स्ट्रिंग प्रिंट होगी दिस इज ए मेथड। दिस कीवर्ड का नेक्स्ट यूज़ क्या है, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड। मीन्स दिस कीवर्ड मेथड में आर्ग्यूमेंट के रूप में भी पास हो सकता है। इफ़ वी वांट टू कॉल सम मेथड एंड द मेथड हैज़ करंट क्लास ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, वी कैन यूज दिस कीवर्ड टू पास द करंट क्लास ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। मीन्स अगर हम किसी मेथड को कॉल करते हैं एंड मेथड का आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है, क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप का, देन हम दिस कीवर्ड को करंट क्लास के ऑब्जेक्ट इंस्टेंस के रूप में पास कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हमने एक क्लास बना दी h2 नेम की। इस क्लास में हमने एक मेथड बना दिया m नेम का जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। एंड देन हमने इस मेथड में क्लास टाइप का एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया। एंड देन हमने इस मेथड के अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी, मेथड इज इन्वोक्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। नेक्स्ट हमने इस क्लास में एक और मेथड बनाया p नेम का। इस मेथड का रिटर्न टाइप भी किस टाइप का है, वॉइड। हमने इस p मेथड के अंदर m मेथड को कॉल करा लिया। तो हमने यहाँ पर मेथड को कॉल करते टाइम हमने यहाँ पर दिस कीवर्ड को यूज़ कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट हमने एक मैन मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। इस मैन मेथड के अंदर हमने s2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, s2 s1 इक्वल टू न्यू s2। देन हमने s1 रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू p मेथड को कॉल करा लिया। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले p मेथड कॉल होगा एंड p मेथड के अंदर हमने m मेथड को कॉल करा रखा है। देन हमारे m मेथड की स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, मेथड इज इन्वोक्ड। तो हमने यहाँ पर m मेथड में दिस कीवर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है, तो प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगी। तो मीन्स हम दिस कीवर्ड को एज एन आर्ग्यूमेंट मेथड में पास करा सकते हैं। तो नेक्स्ट दिस कीवर्ड का यूज़ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दिस कीवर्ड का यूज़ है, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू एज आर्ग्यूमेंट टू कंस्ट्रक्टर। मीन्स दिस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर में एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो सकता है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी टेस्ट नेम की। इस क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें हमने एक सेकंड क्लास बना रखी है टेस्ट दिस नेम की। इस दूसरी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट पास करा रखा है। देन हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी टेस्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। देन हमने एक और क्लास बनाई टेस्ट दिस नेम की। इसी क्लास का रेफरेंस हमने टेस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में प्रोवाइड कर रखा है।
देन हमने इस क्लास का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट, एंड ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में हमने दिस कीवर्ड को एज एन आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया। देन हमने एक मैन मेथड बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। देन हमने इस मैन मेथड में टेस्ट दिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पर टेस्ट दिस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो जब हम टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो टेस्ट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पर टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में दिस कीवर्ड को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करा रखा है, तो यहाँ पर टेस्ट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एंड स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी टेस्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट टेस्ट दिस क्लास के कंस्ट्रक्टर में ही क्यों बनाया, इसके मैन मेथड में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नॉर्मली किसी क्लास का ऑब्जेक्ट मैन मेथड में बनता है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में दिस कीवर्ड एज ए आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है। इस कीवर्ड को हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज़ कर सकते, मीन्स यहाँ पर हमारा मैन मेथड में स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होता है। अगर हम इस टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को मैन मेथड में बनाते एंड देन दिस कीवर्ड का यूज़ करते एज एन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर कंपाइलर एक कंपाइल टाइम एरर दे देता, क्योंकि दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसलिए जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड उस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट मैन मेथड में नहीं बनाते, या तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट किसी कंस्ट्रक्टर में बनाते हैं या फिर किसी मेथड में बनाते हैं, देन हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कराते हैं या मेथड को कॉल करा सकते हैं। तो दिस कीवर्ड का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। दिस कीवर्ड का नेक्स्ट यूज़ है, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस। वी कैन रिटर्न दिस कीवर्ड एज एन स्टेटमेंट फ्रॉम द मेथड। इन सच केस रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड मस्ट बी द क्लास टाइप, इज दैट नॉन प्रिमिटिव। मीन्स हम दिस कीवर्ड के थ्रू मेथड से स्टेटमेंट रिटर्न करा सकते हैं। तो हमने इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी ए नेम की। इस क्लास के अंदर हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग टाइप का। देन हमने इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। इस कंस्ट्रक्टर में हमने एक पैरामीटर पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का। नेक्स्ट हमने इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर को इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन कर दिया। यहाँ पर हमने दिस कीवर्ड यूज़ किया है, तो दिस डॉट नेम किसको रेफर करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को। देन हमने इस क्लास में एक मेथड बना दिया गेट ए नेम का। इस मेथड का रिटर्न टाइप किस टाइप का है, क्लास टाइप का या नॉन प्रिमिटिव टाइप का। इस मेथड के अंदर हमने दिस रिटर्न करा दिया। देन हमने एक मैन मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। देन हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए। इस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी निकिता। देन हमने इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू गेट ए मेथड को कॉल करा लिया, प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा नेम इज़ निकिता। तो बेसिकली हम दिस कीवर्ड को एज ए रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर चेनिंग का, कि हम दिस कीवर्ड के थ्रू कंस्ट्रक्टर चेनिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं। दिस कंस्ट्रक्टर कॉल शुड बी यूज टू रीयूज द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। मीन्स दिस कंस्ट्रक्टर को रीयूज करने के लिए भी यूज होता है। इट मेंटेन्स द चेन बिटवीन द कंस्ट्रक्टर्स, इज दैट इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्टर चेनिंग। मीन्स दिस कंस्ट्रक्टर के बीच में चेन मेंटेन करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दिस कंस्ट्रक्टर चेनिंग को अचीव कर सकता है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी स्टूडेंट नेम की। इस क्लास में हमने दो स्ट्रिंग टाइप के इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए। देन हमने इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें हमने नेम पैरामीटर पास करा दिया। नेक्स्ट हमने इस पैरामीटर को इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन करा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर दिस कीवर्ड को यूज़ किया है। तो दिस डॉट नेम किसको रेफर करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को। नेक्स्ट हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दो पैरामीटर पास करा दिए स्ट्रिंग टाइप के, एंड हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करा लिया एंड एक आर्गुमेंट भी पास कर दिया नेम। देन हमने कोर्स पैरामीटर को इंस्टेंस वेरिएबल दिस डॉट कोर्स में असाइन करा लिया। नेक्स्ट हमने डिस्प्ले मेथड बनाया एंड इस मेथड के अंदर हमने नेम एंड कोर्स को प्रिंट करा दिया।
देन हमने एक मैन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। इस मैन मेथड के अंदर हमने एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी दीपक। देन हमने स्टूडेंट क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर में हमने दो वैल्यू प्रोवाइड कर दी, एक नेम की विशाल एंड एक कोर्स की जावा। एंड देन हमने इन रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करा लिया s1 डॉट डिस्प्ले s2 डॉट डिस्प्ले। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सबसे पहले एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी दीपक एंड कोर्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी नल। देन दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, तो नेम एंड कोर्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी विशाल एंड जावा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर दो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके एक पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को दोबारा यूज़ किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, जो किसके थ्रू अचीव होता है, दिस कंस्ट्रक्टर के थ्रू अचीव होता है। नेक्स्ट दिस कीवर्ड का एक इम्पोर्टेंट रूल होता है कि कॉल टू दिस कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। मीन्स जब हम दिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो दिस कंस्ट्रक्टर फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए कंस्ट्रक्टर में। अगर हम दिस कंस्ट्रक्टर को फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं रखेंगे तो कंपाइलर एक कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड कर देगा, कॉल टू दिस कंस्ट्रक्टर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया है, हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी स्टूडेंट नेम की। इस क्लास के अंदर हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए स्ट्रिंग टाइप के। देन हमने इस क्लास के अंदर एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना दिया। नेक्स्ट हमने इस क्लास के अंदर दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना दिया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दिस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो ये दिस कंस्ट्रक्टर किसको रेफर करेगा, दिस कंस्ट्रक्टर में हमने एक वैल्यू प्रोवाइड की है, तो ये कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, एक पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को। देन हमने एक डिस्प्ले मेथड बना दिया, इसमें हमने नेम एंड कोर्स की वैल्यू को प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। नेक्स्ट हमने एक मैन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। देन हमने स्टूडेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इसमें हमने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी दीपक। देन हमने एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस कंस्ट्रक्टर में हमने दो वैल्यू प्रोवाइड कर दी विशाल एंड जावा। देन हमने s1 s2 रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करा लिया। तो जब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तो कंपाइलर हमें कंपाइल टाइम एरर दे देगा कि कॉल टू दिस कंस्ट्रक्टर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। मीन्स हमने यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में दिस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।